स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। मैं प्रकाश कुमार आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। एस्से एस्से ऑन माय डेली लाइफ। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। दोस्तों, जब आपको एस्से लिखना हो तब पहले दिए गए विषय के बारे में सोचें, फिर उस पर विषय के बारे में अपने विचारों को व्यवस्थित करें, सरल भाषा का प्रयोग करें तथा अपने एस्से में लंबे वाक्य नहीं लिखें। ऐसा कोई शब्द न लिखें जिसका अर्थ आप नहीं समझते हैं या जिसका स्पेलिंग आपको सही सही मालूम नहीं है। एस्से लिखने के बाद आप उसे अवश्य दोहरा लें ताकि उसमें व्याकरण से संबंधित कोई भूल न रह जाए। अब आगे दिए गए छोटे छोटे एस्से को हम देखेंगे। अभी जो है एक एस्से है जो है एस्से ऑन माय डेली लाइफ, देखेंगे, बारी बारी से समझेंगे। और यहाँ एस्से ऑन माय डेली लाइफ में इसमें किस टेंस का इस्तेमाल किया गया है? पूर्ण रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है और हम देखेंगे अभी कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पर एस्से हम आपको बताने लिखना सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। माय डेली लाइफ पर जो है एक एस्से है और सारा का सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, पांचवा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें देखिएगा विस्तृत रूप से इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला लाइन है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सॉरी फ्रेंड्स, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इसका मतलब होता है मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो वेकअप है वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके हम माई डेली लाइफ पर ऐसे लिख रहे हैं, मेरा दैनिक जीवन पर। आई वेकअप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग का मतलब ये होता है मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ही शानदार सेंटेंस है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर आई गेट रेडी, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी में देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो गेट है वो आपका वर्ब का पहला रूप है दोस्तों। क्या है? वर्ब का पहला रूप है और आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे V1 का इस्तेमाल हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं तैयार होता हूँ। आई गो आउट फॉर अ वॉक, मैं टहलने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ गो भी क्या है? वर्ब का पहला रूप है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज हो रहा है। व्हेन आई कम बैक आई हैव ब्रेकफास्ट, जब मैं लौटता हूँ मैं जलपान करता हूँ। जब मैं लौटता हूँ, यहाँ पर देख सकते कम क्या है? वर्ब का पहला रूप है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है? आई जो है सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट है और हैव क्या है? वर्ब का पहला रूप है। तो आप देख रहे हैं V1 का प्रयोग किया जाता है और V1 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए किया जाता है। V5 का भी प्रयोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई गेट रेडी, आई गो आउट फॉर अ वॉक, व्हेन आई कम बैक आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी का मतलब क्या होता है? मैं तैयार होता हूँ। आई गो आउट फॉर अ वॉक का मतलब होता है मैं टहलने के लिए जाता हूँ। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आता हूँ, जब मैं लौटता हूँ, मैं जलपान करता हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको भी गौर से देखेंगे दोस्तों। देन आई स्टडी फॉर 2 hours, तब मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी यहाँ पर क्या है? वर्ब का पहला रूप है और यहाँ पर आई जो है क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई के साथ क्या होता है? वर्ब 1 का ही प्रयोग किया जाता है। देन आई स्टडी फॉर 2 hours का मतलब होता है तब मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। आगे देखिएगा आप, अगला सेंटेंस है, उसको गौर से देखिए। आई टेक माई फूड, है ना, मैं भोजन करता हूँ। आई टेक माई फूड का मतलब क्या होता है? मैं भोजन करता हूँ। टेक यहाँ पर क्या है? वर्ब का पहला रूप है। यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ V1 का प्रयोग। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आई, वी, यू, दे और 2 नामों के साथ V1 का प्रयोग, ही, सी, इट और एक नाम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई गो टू ए स्कूल, आई गो टू ए स्कूल मतलब मैं विद्यालय जाता हूँ। तो गो यहाँ V1 है और सब्जेक्ट का यूज हो रहा है। आई रिटर्न होम
बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे वापस लौटता हूँ, मैं 4 बजे लौटता हूँ। तो रिटर्न यहाँ V1 है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित जो है आज आप इससे सीख रहे हैं। आई रिटर्न होम बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे जो है 4 बजे जो है घर जो है वापस आता हूँ या लौटता हूँ। आगे कुछ सेंटेंस और है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक सिक्का तो उछालो यारो। भाग्य के भरोसे जीना कायरों का काम है, जिंदगी उसी का सफल होता है जो अपने भरोसे जीता है। फिर से मैं कहता हूं दोस्तों, भाग्य के भरोसे जीना कायरों का काम है, जिंदगी उसी का सफल होता है जो अपने भरोसे जीता है। अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझने का प्रयास करें। हम कोशिश करते हैं कि आप इस चीज को समझें, क्योंकि अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, आई ईट समथिंग, मैं कुछ खाता हूं। यहां ईट क्या है, वर्ब का पहला रूप है, देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई ईट समथिंग का मतलब मैं कुछ खाता हूं। देन आई गो टू प्ले, तब मैं खेलने जाता हूं। तो यहां पर आई गो क्या है, गो भी यहां पर वर्ब का पहला रूप है। आई स्टडी फॉर 2 hours इन द इवनिंग, आप देख सकते हैं कि शाम में मैं 2 घंटे पढ़ता हूं। तो यहां पर स्टडी क्या है, वर्ब का पहला रूप है और सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसा कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित जो है हम एस से आपको लिखना सिखा रहे हैं। अर्थात आई स्टडी फॉर 2 hours इन द इवनिंग का मतलब होता है शाम में मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। आई हैव माई मील, मैं भोजन करता हूँ। आई गो टू बेड बाई 9 o'clock, मैं 9 बजे सोने जाता हूँ, या 9 बजे मैं सोने जाता हूँ। तो यहाँ पर गो क्या है, वर्ब का पहला रूप है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आई का इस्तेमाल क्योंकि खुद के बारे में स्पीकर बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बार बार आई का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज माई डेली लाइफ, यही मेरा जो है, यह मेरा जो है दैनिक जीवन है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इफ़ यू वांट टू improve English, if you would like to know how to write an essay, effective essay, and if you want to learn something, then please do subscribe and try to share and comment which types of video do you like to watch. Please share your valuable thoughts, valuable comments. I will welcome your thoughts. Thank you very much, friends.